हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को आपकी। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको अगर कोई कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मीन राशि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए क्या लेकर आ रहा है ये 10 दिन का समय। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। 1 जून से लेकर 10 जून 2025 का टाइम मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। द सन, द हर्मिट, द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मिक्स टाइम है ये कुछ लोगों के लिए। लाइक 50-50% मैं कहूँगी आप लोगों के लिए रहेगा। ओके, 50% लोग, थोड़ा सा 50 भी नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट 30% लोग आप में से ऐसे हैं जो थोड़े से परेशान रहेंगे ड्यू टू सम रीज़न्स। ओके, किसी टॉक्सिक रिलेशन की वजह से, किसी बंधन में हो जैसे आप। ओके, ये रीज़न हो सकता है। या कोई आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से किसी से लड़ाई, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से आप में से कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं। ओके, और बाकी रिमेनिंग कहूँ तो 70% लोगों के लिए तो पॉजिटिव टाइम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अब डिटेल में थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर की बात करते हैं आपके। ओके, करियर के मामले में अगर मैं कहूँ तो ये टाइम आप में से उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से आप कुछ लेना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है या रिज़ल्ट आना है, आपका स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो अभी कॉलेज वगैरह, तो उसमें आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत इन्जॉय मतलब करोगे, मतलब खुश होकर आप आओगे। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है आपका, ये यहाँ पर चांसेस है। या अगर कोई आपका रिज़ल्ट वगैरह आता है तो वो भी आपके लिए फेवर में रहेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही आप लोग काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे, बिल्कुल जैसे न्यू लाइफ आपको मिल गई है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा ये टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जहां आपको लगेगा कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं, ईश्वर ने आपको कुछ नया मतलब कि दिया है। ओके, नई स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रही है। पुराना चैप्टर क्लोज़ होके अब नए चैप्टर में आप एंट्री कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में। ओके, डेस्टिनी आपका फेवर करती हुई दिखाई दे रही है 70% लोगों का। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, पैशनेट भी बहुत रहोगे और एक न्यू जर्नी पे जैसे मैंने कहा निकल रहे हो। जर्नी एक होता है, एक मतलब कि पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में हम एक न्यू चैप्टर में एंट्री करते हैं। जैसे अभी कोई अनमैरिड है, फिर वो मैरिड हुआ, प्रेगनेंसी आई, डिफरेंट चैप्टर्स हमारी लाइफ में की जर्नी चल रही है। ठीक है, बच्चे हुए, या अगर किसी का मान लीजिए कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर होकर अब पॉजिटिविटी आ रही है। मान लीजिए किसी का कोई डिवोर्स मैटर चल रहा है, कुछ केसेस वगैरह, तो वो केसेस आपके ख़त्म हो गए। अब आप खुशी से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे। ठीक है, डिवोर्स हो गया, आपका पार्टनर टॉक्सिक है, आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स ही चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती या कर सकता, तो ऑब्वियसली अब उसकी डिवोर्स के बाद आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी जहाँ आप फुली इंजॉय कर रहे हो, अपनी ग्रोथ को इंजॉय कर रहे हो। ओके, हो सकता है इस न्यू जर्नी में कुछ लोग इंटरप्ट भी करें आपको कि आपको ये डिसीजन नहीं लेने हैं, लेकिन आप अपने मन की सुनोगे बिकॉज यू नो बेटर कि आपके लिए फ्रीडम
कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। ओके, फुली एंजॉय करना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगी कि सुनना सबकी, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई आपको रोक टोक रहा है, सुनो सबकी, लेकिन जो आपके लिए अच्छा हो आप उसे करो, ठीक है। बिकॉज़ आपके जो न्यू लाइफ है वो न्यू लाइफ ही होती है ऑब्वियसली, और आप उसे एंजॉय करोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी उसमें, ठीक है। ये दिख रहा है, तो इस तरह का है एक तो आपके लिए, और आगे ग्रोथ भी होगी आपकी लाइफ में। अभी अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा चीज़ें कभी फेवर में नहीं हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ओके, स्पेशली मैं आपको कहूँगी बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए आया है। अगर आप किसी गलत एनवायरनमेंट में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हो, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो बेहतर है आप उससे बाहर निकल आइए। अदरवाइज़ आपकी बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी, वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, फिज़िकली मेंटली आप बहुत परेशान हो जाओगे, केवल समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है कुछ बंधन योग, जैसे कहूँ कि आप स्टक हैं, या तो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह आपके साथ हो रहा है, या किसी की कुछ पर्सनल रिलेशनशिप का इशू हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही गलत है, आपकी इज़्ज़त नहीं करता, प्यार नहीं करता, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो आप एक इंडिपेंडेंट मतलब सही डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए, और ये जो गलत सिचुएशन में स्टक हो इससे बाहर निकल आइए। साथ ही आपको किसी से फालतू की बहसबाजी नहीं करनी है। जेल यात्रा का भी योग बन सकता है। गाड़ी ध्यान से चलाना, ध्यान रखना, स्पेशली मैं कहूँगी कोई भी है ड्रिंक करके नहीं चलाना है, ठीक है, ध्यान रखना। बहसबाजी किसी से नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट मत करना, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। सो क्लियरली मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ध्यान रखना है आपको। और अगर आप किसी, मैंने कहा ना, नेगेटिव जगह पे फंसे हुए हो, तो बेहतर है कि एक डिसीजन लो और निकल लो, क्योंकि आपके हाथ में है निकलना। आप अपनी आँखों पे ये जो पट्टी बांध के बैठे हो ना कि नहीं, कई बार क्या होता है हम बदले की भावना में भी रहते हैं, तो ये बदले की भावना वगैरह छोड़ो, क्योंकि एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो है आपका वेट कर रहा है। न्यू बिगिनिंग्स भगवान जी कह रहे हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ, आप लो तो सही। ओके, तो वो न्यू बिगिनिंग्स आपको इन्जॉय करनी होंगी। बिकॉज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी सेल्फ पे ध्यान देना है, आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। जॉब के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। स्किल्स आपके पास हैं, सब चीज़ें आपके फेवर में, डेस्टिनी आपके फेवर में एक्चुअली काम करती दिखाई दे रही है। और साथ ही आप एक रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सन भी हो, तो ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं ना, पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें मैंने कही हैं वो आप ज़रूर अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, और छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ आगे लाइफ में, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्विक डिसीजन लेने से बचना, और साथ ही अपनी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, मैंने कहा ना, स्किल्स हैं, नॉलेज भी आपके पास ऑलरेडी बहुत है, इस वजह से आपको ये सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादा नॉलेज आप लेकिन इंक्रीज़ करना चाहोगे। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। क्लियर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्रमोशन के भी आपके चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ शादी के मामले में भी मैं यस कहूँगी, अगर आप पार्टनर सर्च कर रहे हो तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस दौरान। ओके, तो अच्छे से ट्राई कर लेना और क्लियर कम्युनिकेशन करना, लेकिन पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, अदरवाइज़ आप खुद फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और बदले की भावना से थोड़ा सा आप लोग दूर रहिए, ये क्योंकि आप खुद सह रहे हो इस वक्त दर्द। ओके, ऐसा नहीं होता कि आप बदला लेना चाहते हो तो आप खुद सफ़र नहीं करते हो, आप खुद भी सफ़र करते हो। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और आप कर रहे हो सफ़र, अभी भी निकलो इस प्रॉब्लम से बाहर। कुछ लोगों के लिए बेबी कंसीव की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मीन राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून।
फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, अगर आपके कोई दोस्त होते हैं तो वो किसी ना किसी कारण से ही ईश्वर हमारी लाइफ में लाते हैं। ओके, समय आने पे पता चलता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, क्या है सब चीज़ें, कितने हमारे लिए हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ओके, आप दूसरों को आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो, अपनी करंट सिचुएशन के लिए ब्लेम मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ जो लाइफ आप जी रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की वजह से ही है। ओके, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपको डरना नहीं है, अपने डर को समझो और उस पर काम करो, साथ ही अपने जागरूक रह के, अवेयर रह के जो है आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ गिल्ट, आई रिलीज़ एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में गिल्ट फील होता है तो उस गिल्ट को रिलीज़ करो अपने दिल और दिमाग से, और अपनी सोल ग्रोथ पे आपको जो है काम करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व ज़रूर रहना, मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपके जो सर्कमस्टांसिस भी हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं इन 10 डेज़ में भी, खास करके जो टॉक्सिक जगह पे कहीं पे एंड अभी हैं, तो आपके लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस तरह की चीज़ें करो, स्पिरिचुअलिटी वगैरह। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी लाइफ से दूर मत जाने दीजिए। चैलेंजेस इन लाइफ आर साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये साइन भी है कि ऊपर वाले को पता है कि आप उन्हें हैंडल कर सकते हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप, इसलिए भगवान ने दिए, या कुछ सिखाना चाहता होगा ईश्वर आपको, तभी ऐसे आपके साथ हुआ। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। ओके, अपने पास्ट को भी गिल्ट में नहीं रखना है, और अगर कोई आपसे अब प्यार करता है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है या कुछ है, तो ये मत डरना कि फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, नहीं होगा, बट हाँ डिसीजन सोच समझ के ही लेना। ठीक है। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। आप जितना अपनी इमेजिनेशन में क्रिएटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, जैसे विजुअलाइज करना होता है। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ। आपको, हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में देखो क्या लिखा है, लेकिन हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम भी प्रीशियस हैं, वैल्यूएबल हैं, वर्दी हैं अच्छी चीज़ों के लिए। ठीक है। यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव इन कीप मूविंग इन लाइफ। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं और हम किस लायक हैं। ओके, तो मेहनत करते रहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ। साथ ही खुद को अप्रिशिएट करो कि आपने इतने दुख दर्द झेल कर भी आप इतनी दूर तक आ गए। जो कुछ भी आपने आज अचीव करा है अपनी लाइफ में, उसके लिए खुद को शाबाशी ज़रूर देना। ठीक है। तो डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं ही रीडिंग में। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि के लिए 1 जून से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।